अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारे पास सबसे पहले हम लोग अल्केन्स की जो प्रिपरेशंस के मेथड हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो अल्केन्स हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं? दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp3। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसके प्रिपरेशन के मेथड अल्केन्स के। सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास अल्केन्स की प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला जो हमारे पास मेथड है हम लोग अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्कीन से और अल्काइन से। करेंगे क्या? हम अल्कीन और अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करेंगे, मतलब उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास अल्केन बन जाएगा। अब देखिएगा, ये है हमारे पास अल्कीन, इथीन है आपके पास। इसकी हम क्या कर देते हैं? हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसकी मौजूदगी में? निकल यूज करेंगे ऐसा कैटलिस्ट। यहाँ पे आप लोग प्लाटिनम भी यूज कर सकते हैं, प्लाटिनम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कैटलिस्ट थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए हम निकल को मोस्टली यूज करते हैं। हमारे पास जो टेम्परेचर की रेंज है वो कितनी है? 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड डबल से क्या हो जाएगा? सिंगल। यहाँ पे एडिशन होगी, बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, एक H आ जाएगा इस कार्बन के पास और एक H आ जाएगा इस कार्बन के पास। हमने इसके बॉन्ड पूरे कर दिए। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने अनसैचुरेट से सैचुरेट हाइड्रोकार्बन बना दिया है, तो अल्कीन को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें? अल्केन में। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसी फैमिली का एक और मेंबर ले लें, ये हमारे पास दिस इज इथीन प्रोपीन। हमने यहाँ पे क्या ले लिया? प्रोपीन या प्रोपाइलीन। तो इसकी भी क्या करें? हाइड्रोजनेशन। बॉन्ड बेटे हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास बॉन्ड डबल से क्या हो जाएगा? सिंगल। अगेन हाइड्रोजनेशन, सेम कंडीशन। बॉन्ड हमारे पास डबल से क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया हमारे पास ये। और अगेन आप इसके बॉन्ड पूरे कर दें तो यहाँ भी आप लोगों ने क्या किया है? एडिशन की है किसकी? हाइड्रोजन की टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास अल्कीन से क्या बन गया? अल्केन। ये आप लोग अल्काइन से भी बना सकते हैं। ये मेरे पास अल्काइन है, दैट इज एसिटाइलिन कहते हैं इसको। इथाइन फर्स्ट मेंबर है अल्काइन की फैमिली का। दिस इज आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी भी हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन करेंगे। 2 टाइम्स हाइड्रोजनेशन करेंगे। 2 टाइम क्यों करेंगे? एक दफा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करोगे, बॉन्ड ट्रिपल से क्या होगा? डबल। फिर अगेन करोगे डबल से क्या हो जाएगा? सिंगल। तो हम सेम कंडीशन रहेगी, वही कैटलिस्ट और वही हमारे पास टेम्परेचर की कंडीशंस। तो हमारे पास बॉन्ड ट्रिपल से क्या हो जाएगा? सिंगल। तो वी हैव अगेन प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने अल्काइन से और अल्कीन से किसको बना दिया? अल्केन को प्रिपेयर कर दिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था अल्केन्स की प्रिपरेशन का, दैट इज द फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस इज आल्सो कॉल्ड सेप्टियर-सैंडर्स रिएक्शन भी कहते हैं। जिन साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन परफॉर्म किया तो उस नेम के बेस पे इनको सेप्टियर-सैंडर्स रिएक्शन भी कहते हैं, इसी को हाइड्रोजनेशन को। किसकी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। नेक्स्ट है हमारे पास अल्केन्स की प्रिपरेशन का सेकंड मेथड, वो है हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स हम बेसिकली क्या करेंगे? हम लोग अल्काइल हैलाइड्स की यहाँ पे करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है कि हम उसमें क्या करेंगे? हम उसमें जो हाइड्रोजन है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हमारे पास ये है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RX। इस पे हम लोग क्या ऐड करेंगे? इसमें हम लोग एसिड ऐड करेंगे। हमारे पास एक्वस एसिड होगा, आपके पास ये H पॉजिटिव और साथ में क्या होगा? X नेगेटिव। साथ में आप इसमें किस किस को यूज करेंगे? जिंक को। अब क्या होगा जरा देखिएगा, ये जो R है इसको आप कहते हैं अल्काइल। अगर आपको याद हो अल्काइल कब बनता है? जब आप लोग अल्केन में से एक हाइड्रोजन क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो अगर मैंने इस चीज को अगेन अल्केन में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे क्या क्या चीज रिमूव करनी पड़ेगी? यहाँ से हमें X को
क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ। एक्स को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ। तो इट मींस बात वही है कि अल्काइल कब बना था, जब आप लोगों ने अल्केन में से क्या रिमूव किया था, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन दोबारा यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेसिकली इन दिस रिएक्शन वी हैव प्रिपेयर्ड अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। बेटा किस तरह से, ये हमारे पास जो जिंक है ये कंबाइन होगा इधर एक्स के साथ और इस एक्स के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ZnX2। ये H कहाँ जाएगा, इस R के पास, तो हमारे पास क्या बन गया, RH। ये हमारे पास अल्केन बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया जी, अल्केन। वी हैव प्रिपेयर्ड अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। जरा रिएक्शन को समझिएगा। अब मैंने R की जगह यहाँ पे क्या लगा दी है, मिथाइल। सपोज करें आपको क्वेश्चन आया पेपर में कि प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो हम लोग जो अल्काइल हैलाइड लेंगे वो कौन सा लेंगे, हम लोग यहाँ पे एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लेके आएंगे और हेलो की जगह आप लोग क्लोरो लगा दें, ब्रोमो लगा दें, इट्स अप टू यू। अगेन वही कंडीशन, यहाँ पे आपके पास एसिड है और यहाँ ध्यान में रखिएगा जो एटम आप यहाँ पे ले रहे हैं, हेलो एटम अल्काइल हैलाइड पे ले रहे हैं, तो एसिड भी आप लोग उस तरह का ही लेंगे, एसिड भी आप लोग उस तरह का ही लेंगे। हमारे पास क्या बनेगा कि यहाँ पे हमारे पास अगर Cl ले रहे हैं तो एसिड भी आप कौन सा ऐड करेंगे इसमें, HCl। अंडरस्टैंड। अगेन इसमें क्या ऐड करेंगे, जिंक, और बेटे हमारे पास क्या बनेगा, ये जिंक किससे मिलेगा, ये Cl और ये इधर Cl, क्या बन जाएगा ZnCl2, और ये H कहाँ जाएगा, ये जाएगा इधर मिथाइल के पास, तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा CH3H, मतलब हमारे पास क्या बन गया, CH4। तो वी हैव प्रिपेयर्ड अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो हमने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड से किसको बना दिया, हमने अल्केन्स को प्रिपेयर कर दिया। एक और रिएक्शन देख लें, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास प्रोपाइल क्लोराइड, ये प्रोपाइल क्लोराइड है आपके पास, तो हम लोग इससे भी प्रिपेयर करना चाहते हैं क्या बोला, अल्केन। तो बेटे इसमें भी क्या ऐड किया, वही एसिड प्लस साथ में क्या ऐड कर दिया, जिंक। तो हमारे पास बच्चे क्या होगा कि ये जो जिंक है अगेन ये क्या करेगा, यहाँ से Cl, इधर से भी क्या Cl, तो बेटा क्या बन जाएगा ZnCl2, और यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये जहाँ से Cl निकलेगा उसकी जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। जिस तरह आप लोग यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ से जब Cl गया तो इसकी जगह पे क्या आ गया था, हाइड्रोजन। तो यहाँ भी क्या होगा, जहाँ से Cl निकलेगा वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास अल्केन बन जाएगा। तो हमने अभी दो मेथड पढ़े हैं अल्केन्स की प्रिपरेशन के। सबसे पहला हमारे पास कौन सा था, दैट इज द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस इज आल्सो कॉल्ड सेप्टियर-सैंडविच रिएक्शन। इसमें आप लोगों ने अल्कीन और अल्काइन से क्या बनाया, अल्केन बनाया बाय देयर हाइड्रोजिनेशन, और यूज़ किया निकल को एज अ कैटलिस्ट। और देन आप लोगों ने प्रिपेयर किया किसको, अल्केन्स को प्रिपेयर किया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट और मेथड है दो, जिसमें आप लोग अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट रिएक्टेंट। हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज द फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है हमारे पास वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कहते हैं, विक्टर ग्रिग्नार्ड बेसिकली एक साइंटिस्ट है जिसने इस रिएजेंट को प्रिपेयर किया। इसको कहते हैं अल्काइल, दिस इज कॉल्ड अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये हमारे पास क्या होता है जी, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब विक्टर को इस रिएजेंट की प्रिपरेशन पे नोबेल प्राइज दिया गया। क्यों, हमारे पास कार्बन मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर रखती है, लेकिन इसने क्या किया, इसने जो रिएजेंट प्रिपेयर किया उसमें जो ये अल्काइल ग्रुप है, मतलब कार्बन जो है, ठीक है, इसके ऊपर इसने चार्ज कौन सा जनरेट करवाया, पार्शियल नेगेटिव। तो इसीलिए जो ग्रिग्नार्ड था उसको नोबेल प्राइज दिया गया। और ऑलमोस्ट बहुत सारे 90% जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका बहुत वास्ट यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड का। एनीवे, वी आर प्रिपेयरिंग
alkanes from Grignard reagent. तो this is the Grignard reagent. This is called alkyl magnesium halide. जब हम alkyl magnesium halide का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, किसके साथ जी? वाटर का। आप अमोनिया के साथ भी करवा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा होगा? पार्शियल नेगेटिव। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा हम किस में रखते हैं? ईथर में। ईथर में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये होता है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? जो चीज़ मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाती है, ये फौरन से क्या करता है? मॉइस्चर वगैरह से रिएक्ट करता है। तो इसलिए हम इसको ओपन एयर में या ओपन सिस्टम में हम ये रिएक्शन नहीं करते। हम ये हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर की मौजूदगी में हम इसको रखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा बच्चे? अब होगा ये जो पार्शियल नेगेटिव अल्काइल है, ये कहाँ अटैक करेगा? इस H पे, इस H पे। अब अल्काइल को अगर आपने अल्केन में कन्वर्ट करना हो, अल्काइल को, तो कमी किस चीज की होती है? हाइड्रोजन की, क्योंकि अल्काइल बनता किससे था? अल्केन से। तो अगेन हाइड्रोजन इसके पास आएगा, हमारे पास ये क्या बन जाएगा? RH, अल्केन बन गया। पीछे क्या बचा? MgX, और साथ क्या आएगा? OH। आपकी मर्जी है, आप इस MgX OH को ऐसे लिख लें, इट्स अप टू यू, या आप इसको ऐसे लिख लें एक साथ मिला के, यूं ऐसे MgX OH, इट्स अप टू यू। तो ये था हमारे पास नंबर 3rd मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको विक्टर ग्रिग्नार्ड ने प्रिपेयर किया, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये नेगेटिव पार्ट जो है ये अटैक करेगा इसके पॉजिटिव पार्ट के ऊपर, तो यहाँ से हाइड्रोजन को ये निकाल लेगा। हमारे पास ये क्या बन गई है? अल्केन, और बाकी जो बचा उसको आपने एस सच आगे लिख दिया, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं, अगर हम यहाँ पे अल्काइल की नेचर जो हमारे पास अल्काइल है, अगर हम इसकी जगह डिफरेंट ग्रुप्स लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लगा दिया मिथाइल, मैंने यहाँ पे कर दिया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। बात समझा गई? आर की जो नेचर है मैंने चेंज कर दिया, मैंने आर की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अगेन वही सेम आपके पास यही वाटर है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो बच्चा क्या होगा? ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? इस पॉजिटिव पे। तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा, और पीछे क्या बचेगा हमारे पास? MgCl और OH। ये MgCl और यहाँ साथ में क्या आ गया? OH। बात समझा गई? आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं इथाइल, दिस इज इथाइल, तो यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप यहाँ इथाइल लगाते हैं तो यहाँ तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि इन दोनों कार्बन में से हमने नेगेटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे करना है, क्योंकि अल्काइल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो इस दोनों में से किसके ऊपर करना है? तो ध्यान में रखिएगा, हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो कार्बन बिल्कुल मैग्नीशियम के साथ है, हम उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज करेंगे, क्योंकि यही आगे अटैक करेगा। अगेन हमारे पास वही वाटर का मॉलिक्यूल, रिएक्शन अगेन किसकी मौजूदगी में होगा? ईथर की मौजूदगी में। अगेन बचे हमारे पास ये कहाँ अटैक करेगा? ये अटैक करेगा इस H पे, और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 एज सच, और ये CH यहाँ पे कमी किस चीज़ की है? एक हाइड्रोजन की। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, ये हमारे पास क्या बन गया? ईथेन C2H6। पीछे क्या बचा हमारे पास? MgCl, और साथ में क्या बच गया? OH। तो दिस इज द 3rd मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हम लोगों ने अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किसको बना दिया? हमने अल्केन्स को प्रिपेयर कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 मेथड। नंबर 4 मेथड में आप लोग क्या करते हैं? नंबर 4 मेथड में हम लोग अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली जब ये है हमारे पास, जब अल्काइल के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ जब ये COOH ग्रुप लगाओ, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमारे पास, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा अब देखने यहाँ पे है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने लगे हुए हैं? इसमें अल्काइल के साथ सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो इस बेस पे हम क्या कहेंगे इसको? दिस इज द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम लोग अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे कैसे?
फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जो हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, हम उसको खत्म कर देंगे, डी कार्बोक्सिलेट कर देंगे। जिस तरह हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या था, हाइड्रोजनेशन का मतलब था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन निकाल दें तो दिस इज कॉल्ड डी हाइड्रोजनेशन। तो अगर कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बात करें डी कार्बोक्सिलेशन तो इट मींस रिमूवल होगी, एलिमिनेशन होगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ, फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास नेक्स्ट मेथड है अल्केन्स की प्रिपरेशन का। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं जिसमें आपके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो। अच्छा, आप देखिए कि जरा इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम इसका साल्ट बनाएंगे। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग रिएक्शन करेंगे बेस के साथ, NaOH के साथ। एसिड का रिएक्शन बेस के साथ हो तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये एसिड है तो ये प्रोटॉन देगा, ये बेस तो ये क्या देगा, OH, तो ये क्या बन जाएगा, H2O, और ये Na यहाँ पे आएगा, हमारे पास से बन जाएगा RCOONA, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको जी, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में बेटा क्या बन जाएगा, वाटर। अब ये हमारे पास है साल्ट, इसकी हम करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। इस साल्ट की हमारे पास क्या होगा जी, RCOONA, दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम क्या करेंगे, इसमें क्या मिलाएंगे, NaOH, अगेन NaOH। इसको हम हीट करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हमारे पास क्या होगा, इधर देखिएगा बेटे जरा ध्यान से, ये Na और ये Na क्या बन जाएगा, Na2, ये CO2 और ये O क्या बन जाएगा, Na2CO3, Na और Na2CO और ये O क्या बन जाएगा, CO3। तो हमारे पास क्या बन गया, Na2CO3 साल्ट बन गया। पीछे क्या बचा है, R बच गया, और साथ में ये क्या बच गया, H। तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये हमारे पास अल्केन बन गया, हमारे पास क्या बन गया, अल्केन। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे R की जगह लेते हैं मिथाइल, CH3COONA, सोडियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड, हमने R की जगह मिथाइल ले ली है। अगेन रिएक्शन NaOH के साथ बचे, वही सेम कंडीशन है आपके पास। तो हमारे पास क्या होगा, वही चीज Na2COO और O क्या बन जाएगा, Na2CO3, पीछे क्या बचा, CH3, और ये H क्या बन जाएगा, CH4। तो हमारे पास ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस साथ में हमारे पास क्या बन गया, CH4। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने डी कार्बोक्सिलेशन कर दिया, किसकी, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हम लोगों ने डी कार्बोक्सिलेशन की है, जिससे हमारे पास क्या बन गया है, जिससे हमारे पास हमने अल्केन्स को प्रिपेयर कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट मेथड है हमारे पास अल्केन्स की प्रिपरेशन का, वो है हमारे पास फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अल्डिहाइड और कीटोन्स को हम लोग यूज करेंगे और हम लोग क्या बनाएंगे, अल्डिहाइड और कीटोन की हम लोग करेंगे रिडक्शन। अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से हमारे पास क्या बनेगा, अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से हमारे पास अल्केन बनेगा। अब हम बना रहे हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या हम इसको क्या देते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन। बेसिकली यहाँ पे टू साइंटिस्ट है, वुल्फ किश्नर और क्ले मैनसन, उन्होंने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन की, जिससे हमारे पास क्या बना, जिससे हमारे पास अल्केन्स बन गए। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास कौन से होते हैं, अल्डिहाइड्स और कीटोन। और कार्बोनाइल कहते हैं कि जरा देखिएगा, ये है हमारे पास फार्मूला, दिस इज द फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का फार्मूला है। जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप इसे कहते हैं हम कार्बोनाइल, कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं इसको। इस कार्बोनाइल ग्रुप की हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द लास्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हमारे पास अल्डिहाइड है,
और ये हमारे पास अब नेक्स्ट है, दिस इज द कीटोन। ये भी हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, दिस आल्सो कार्बोनाइल। ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये भी कौन सा कार्बोनाइल। हमारे पास अल्डिहाइड, ये कौन सा कीटोन। हम इन दोनों की क्या करेंगे, रिडक्शन। हम जब इन दोनों की रिडक्शन करते हैं, हम यहाँ पे हाइड्रोजन यूज करते हैं एटॉमिक हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होगा, बिल ये रिस्पेक्टिवली। अब बच्चे अगर हमने इस चीज को अल्केन में कन्वर्ट करना हो, इस कार्बन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ से ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा, कार्बन के बॉन्ड सारा सिंगल करने हैं और आपने हाइड्रोजन से उसको अटैच करना है। इट मींस यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करोगे और यहाँ पे क्या लगाओगे, हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास बच्चे क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा R, और साथ में इसकी जगह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास CH3। ये अब जरा दोबारा समझिएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने इस कार्बोनाइल ग्रुप को आपने किसमें, इससे ऑक्सीजन को रिमूव किया और यहाँ पे आपने किसको इंट्रोड्यूस करवाया, हाइड्रोजन को। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन कर दे डबल बॉन्ड के साथ, तो ऐसा नहीं कर सकते, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो कार्बन के साथ सिंगल हाइड्रोजन को अटैच किया। साथ में बेटा क्या बन जाएगा, वाटर। अब ये हमारे पास कीटोन है। कीटोन में क्या होगा कि हमारे पास ये R तो सेम रहेगा क्योंकि तो कार्बन हाइड्रोजन ही है, जस्ट ये कार्बोनाइल ग्रुप है इसको हम CH2 में चेंज कर देंगे। वो किस तरह, आप मुझे बताएं। ये जो हमारे पास कार्बन है, हमने इसकी भी क्या करनी है, रिडक्शन। मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब यहाँ से ऑक्सीजन को निकालोगे तो यहाँ पे आपको कार्बन के बॉन्ड पूरे करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगानी पड़ेंगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCH2R, अल्केन बन गया। साथ में हमारे पास क्या बन गया, वाटर। तो ये है आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड से आप लोगों ने किसको प्रिपेयर किया, आपने कार्बोनाइल कंपाउंड से प्रिपेयर किया किसको, अल्केन्स को। पहले आपने अल्डिहाइड से, फिर आपने किस में कन्वर्ट किया, अल्डिहाइड को कन्वर्ट किया अल्केन में, देन आपने कीटोन को कन्वर्ट किया अल्केन में। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा MCQs के लिहाज से कि अल्डिहाइड के केस में आपने इस अल्डिहाइड ग्रुप को आपने किस ग्रुप में चेंज किया है, आपने इसको मिथाइल ग्रुप में चेंज किया। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको आपने किस में चेंज किया, मिथाइल में, इन केस ऑफ एल्डिहाइड। और अगर आप कीटोन के केस में देखें तो इस कार्बोनाइल कार्बन को आपने किस में चेंज किया, दिस इज CH2, दिस इज CH2। इसको आप क्या कहते हैं, CH2, दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन। इसे क्या कहते हैं जी, मिथाइलिन। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपके पास अल्डिहाइड की रिडक्शन में हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हुआ है, मिथाइल में। और कीटोन में आपने जब रिडक्शन की है तो कार्बोनाइल कार्बन हमारे पास किस में कन्वर्ट हुई है, मिथाइलिन में। ध्यान में रखिएगा। मैं अगेन आपको जरा समझा देता हूँ कि CH4 हमारे पास क्या होता है, मीथेन। CH3 हमारे पास क्या होता है, मिथाइल। और CH2 हमारे पास क्या होता है, दिस इज द मिथाइलिन, दिस इज द मिथाइलिन। तो आपके सामने है, अल्डिहाइड से कौन सा ग्रुप बन गया, मिथाइलिन। कीटोन किस ग्रुप से कौन सा बन गया, सॉरी अल्डिहाइड से कौन सा बन गया आपके पास, मिथाइल। और कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप से हमारे पास कौन सा ग्रुप बन गया, मिथाइलिन। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो रिडक्शन है ये डिफरेंट 2 साइंटिस्ट ने की है, एक है वुल्फ किश्नर और एक है क्लेमेंसन। अब अगर वो आपसे कहता है कि व्हाट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन या व्हाट इज क्लेमेंसन रिडक्शन, तो आपने सिर्फ क्या करना है, सेम अल्डिहाइड्स हो या कीटोन्स हो, हमारे पास प्रोडक्ट यही बनेगी। अगर वो आपसे बात करता है किसकी, कि राइट डाउन द वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर। तो वुल्फ किश्नर ने क्या यूज किया था, वुल्फ किश्नर ने जहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड की थी उसने यूज किया था हाइड्रोजीन N2H4, साथ में उसने क्या यूज किया था, KOH। ठीक है, ये वुल्फ किश्नर। अगर वो कहे कि व्हाट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन, तो रिएक्शन वो सेम रहेगा, यही कंपाउंड कार्बोनाइल अल्डिहाइड से क्या बन गया, अल्केन। कीटोन से क्या बन गया, अल्केन। जस्ट आपने जो कंडीशन कौन सी देनी है, आप लोग क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजीन। और साथ में आप लोग क्या यूज कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और अगर वो कहे कि नहीं, आप लिखें, आप हमें ये बताएं कि क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, बेसिकली दोनों की रिडक्शन से बन अल्केन रहा है। डिफरेंस कहाँ पे आता है, कंडीशन पे जो कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं उस पे डिफरेंस आ रहा है। अगर वो आपसे बात करें कि आप हमें ये बताएं कि हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन क्या थी, क्लेमेंसन रिडक्शन, तो बच्चे उसमें क्या करोगे, सेम यही रिएक्टेंट यही प्रोडक्ट सब सेम रहेगा। जस्ट आप लोग यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट होगा, वो आपके पास कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास जिंक अमलगम। ये मर्क्यूरी को कहते हैं अमलगम, मर्क्यूरी को क्या कहते हैं, अमलगम।
जिंक अमलगम और साथ में क्या यूज़ करेंगे आप HCl। यहाँ भी सेम कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास अल्केन की प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय देयर रिडक्शन। तो टू साइंटिस्ट ने ये जो रिडक्शन का प्रोसेस है उन्होंने किया, एक वुल्फ किश्नर और एक क्लेमेंसन, दोनों ने कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब अल्डिहाइड या कीटोन्स को कन्वर्ट किया अल्केन्स में। अगर वो बात करें वुल्फ किश्नर की तो आप लोग कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करेंगे, हाइड्रोजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर वो बात करें किसकी, क्लेमेंसन रिडक्शन की, तो यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, जिंक अमलगम, और साथ में आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, HCl। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द अल्केन्स। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।